नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सर्वो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणे ते स्थितः। गीता अध्याय 5 श्लोक 19। गीता सर्वो मन उन पुरुषों के द्वारा संसार यहाँ जीता गया। ये जीवन मुक्त है, जिनका मन समता में ब्रह्म जैसा सम है, जिसम जैसा समता है, प्रकृति है, ब्रह्म जैसा सम है, तो निर्दोष है, शुद्ध है। निर्दोष माने दोष रहित, विकार से रहित, शुद्ध। जिनकी समता में स्थिति है, जिनकी ब्रह्म स्थिति है, जैसे ब्रह्म निर्दोष है तो वह पुरुष भी निर्दोष है। जिनकी समता में स्थिति है तो विषमता ही दोष है, तो विषमता को उठा देना चाहिए। जिनकी प्राप्ति का कोई खास लक्ष्य लिखा है, इसके पूर्व में विद्या बिना संपन्न ब्राह्मणे गई हस्तिनी सुनीतो सपाके क्या पंडिता समदर्शिनी। विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, चंडाल, मानव कुत्ता, इन सब में जिनकी समबुद्धि है वो ज्ञानी है। यानी ज्ञानी की इन सब में समबुद्धि होती है। पंडित माने भगवत प्राप्त पुरुष, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ऐसे पुरुष को पंडित कहते हैं। तो विद्या बिना संपन्न ब्राह्मण ये तो सात्विक, और गौ जो है पशुओं में सात्विक। यूं कहो कि गौ भाव सात्विक है, पशु भाव एक प्रकार से काम से तो सात्विक काम से निधि होने से पशुओं में सात्विक। हाथी जो है तो पशुओं में राज, राजा लोगों के लिए स्वारी के योग्य है। कुत्ता जो है वो पशुओं में तामसी, चंडाल है तो मनुष्य में तामसी। तो मनुष्यों में और पशुओं के बीच के में सात्विक, राजसी और तामसी जो पशु है या मनुष्य है, उन सब के बीच के मन जो समबुद्धि है वो ज्ञानी है। पंडित सच्चा ज्ञानी महात्मा पुरुष। तो ऐसा ही बनना चाहिए अपन लोग। जहाँ पशु में मनुष्य में सब में समता बतलाई। सूर्य मित्रा उदासी न मध्यस्थ देश बंधु साधु सोपी चपाते संबुद्धि विशिष्टते। इनमें जिनकी संबुद्धि है वो विशेष पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। तो यहाँ मनुष्य मात्र में समता बतलाई। सूर्य और मित्र और बैरी, उदासीन और मध्यस्थ और द्वेषी और बंधु पापी धर्मात्मा। सूर्य दूत को कहते हैं जो प्रतिभुगार नहीं चाह करके निष्काम भाव से दया और प्रेम करे, और मित्र उसको कहते हैं जो परस्पर में प्रेम करे, और बैरी उसको कहते हैं कि परस्पर एक दूसरे का जो अनिष्ट करने वाला है उनके में बैर भाव।
उदासीन उसको कहते हैं कि जो पक्षपात रहित हो, बिल्कुल संबंध नहीं रखे। और मध्यस्थ उसको कहते हैं कि संबंध रख करके दोनों में समभाव है। पक्षपात रहित पंथ, पक्षपात रहित हाकम, जो चीज को कहते हैं जिनका स्वभाव ही द्वेष करने का। और बंधु अपना कोई कुटुंबी किसी प्रकार का अपना संबंध। साधु माने श्रेष्ठ पुरुष और पापी माने पापात्मा नीच। साधु मतलब धर्मात्मा श्रेष्ठ, पुण्यात्मा पुरुष। इन सब में जिनकी समबुद्धि वो श्रेष्ठ है, इन सब में जिनकी समबुद्धि सब सबर करो है, ऐसा ही बनना चाहिए। चीनी की कोई भी मिठाई बने, खिलाना बने, तो आखिर वो चीनी है, उसमें बढ़िया घटिया क्या। सोने के जितने आभूषण है वो सब सोना ही है, चाहे कंठी हो, कड़ा हो, बंगड़ी हो, कुछ भी हो। मिट्टी के जितने बर्तन हैं वो सब मिट्टी है। बुरोया, सिकोरा, हांडी, माट, कुंडा, जो कुछ मिट्टी के बर्तन, आंख में मिट्टी ही है। इस प्रकार परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें अच्छा बुरा नहीं है, तो परमात्मा ही है। परमात्मा की जो लीला है उसमें बढ़िया घटिया क्या। परमात्मा की लीला है तो उसमें घटिया बढ़िया क्या। कि घटिया बढ़िया तो माया मोह है, संसार मोह है। जहाँ रागद्वेष है वहाँ है अनुकूल प्रतिकूल। मन के अनुकूल में राग और मन के प्रतिकूल में द्वेष। मन के अनुकूल के मां प्रसन्नता और मन के विपरीत के मां दुख शोक। तो ये सब अपनी मान्यता है। वास्तव में क्या चीज है जिसको विचारना चाहिए। वास्तव में तो एक परमात्मा। परमात्मा को जो उपदेश है वो मानने के योग्य है। उनकी जो लीला है उसका अनुकरण करना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए। और भगवान का जो स्वरूप है उसकी तो बात ही क्या है। तो इसका ये तत्व है कि परमात्मा के बीच के मां कोई सा भगवान का स्वरूप हो, है भगवान का स्वर, उसका घटिया बढ़िया क्या। ये निर्गुण हो, चाहे सगुण हो, और सगुण के बाद चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, और साकार में चाहे भगवान राम का रूप हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शिव का हो, और चाहे बड़ा का भी क्यों नहीं हो, शिव का भी क्यों नहीं हो, है तो भगवान का होता। उसमें फिर घटिया बढ़िया क्या। तो भगवान के गुण प्रभाव तत्व की जो बातें हैं उससे भी बढ़िया। तो ऐसा अपने को बनाना चाहिए जिसका वस्तु मात्र भगवान को स्वरूप दिखने लगे और चेष्टा मात्र भगवान की लीला प्रतीत होने लगे। सुनने घटिया न बढ़िया, बढ़िया बढ़िया घटिया नहीं है। भगवान कृष्ण जी कोई भी चेष्टा करते, सभी चेष्टा गोपियों को बढ़िया मालूम थी। सभी चेष्टा वो लीला के रूप में देखा करते कि भगवान लीला कर रहे हैं। सुनने घटिया न बढ़िया, बढ़िया बढ़िया घटिया नहीं है। भगवान कृष्ण जी कोई भी चेष्टा करते, सभी चेष्टा गोपियों को बढ़िया मालूम थी। सभी चेष्टा वो लीला के रूप में देखा करते कि भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कभी चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। इसका तत्व रहस्य गोपियां समझ जाते थे। आजकल के लोग इस बात को समझते नहीं। भगवान के हृदय में तो कोई कामना तो होती नहीं, बिना कामना के बिना पाप बने नहीं। आसक्ति से कामना से पाप बने, काम ही हेतु है पाप में। तो भगवान गीता में यह बात कही है कि कामे से क्रोधे से रजोगुण समूह है, मां समय ना पाप मां विद्या नहीं गई।
अर्जुन ने पूछा अतः केन प्रयुक्त पापम करती पुरुष अनिच्छन विवास में बलादिव नियोजित अयम पुरुष यह पुरुष इसका प्रेरणा पाप का आचरण करता है। पाप क्यों करता है मनुष्य? इसका उद्देश्य नहीं है, इसकी इच्छा नहीं है, तब भी मानो कोई बलात्कार से इसको पाप में लगा देता हो, तो कौन पुरुष है जो जबरन पाप करवाता है? अर्जुन गीता की 30वीं अध्याय की 36वीं के श्लोक में बात पूछी। 37 के श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं कि ये जो काम है, आसक्ति से उत्पन्न हुआ जो काम, रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम, तो ये काम ही तो क्रोध होता है। ना संग जाते कामा कामात क्रोधो भी जाते। संग जो आसक्ति है, राग स्वरूप जो आसक्ति है, उससे काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। सबसे काम है ये क्रोध। रजोगुण से इसकी उत्पत्ति है। रजोगुण से कह दो आसक्ति से कह दो, एक ही बात है। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण को तुम राग ही सम, ऐसा है काम। मान खाने वाले का पेट नहीं भरता। जैसे अग्नि में आहुति दी जाए तो अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही अग्नि की मांग जो सब काम बढ़ता है, उसका पेट नहीं भरता। कोई ऐसा विचार करे कि संसार के अनुसार हम भोग भोग करके अपनी लालसा पूर्ण कर लूं, तो होने की नहीं। राजा ययाति ने यह गाथा गाई, जैसे हवी अग्नि में डालने से प्रज्वलित होती है, ऐसे ही संसार के पीछे भोगों को भोगने से वो कामना अधिक से अधिक बढ़ती। अब इसका त्याग करना चाहिए। और ये काम है तो महापापी है। जितने जो हमारे से पाप होते हैं उसमें काम ही हेतु है। तो पाप कराने के विषय में ये काम तुम्हारा शत्रु है। पाप का फल होता है दुख, दुख दे वही शत्रु। तो इस काम को तुम ना डालो। ये उपदेश भगवान ने गीता की 20वीं अध्याय के 37 के श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत ये उपदेश दिया। उनके बीच में काम नहीं था। भगवान तो पूर्ण काम है, उनमें तो कोई इच्छा कामना है ही नहीं। और है तो एक प्रकार से अपने जो प्रेमी जो भक्त है उनको खुश करने के लिए, उनको आह्लादित करने के लिए, उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए उनकी चेष्टा है तो शुद्ध है। इसी प्रकार से कई जो ऊंची हुई गोपियां थी, जो भगवान की प्रकृति थी, जो भगवान के साथ लीला करने के बाद आई थी, तो भी उस भगवान के ही समान थी। उनके बीच में राधिका जी सबसे बढ़कर, तो भगवान की एक लीलामय शक्ति थी। तो भगवान की सारी जो लीला है, सारी जो चेष्टा है, चरित्र है, अपने भक्तों को खुश करने के लिए, गोपियों को खुश करने के लिए, आह्लादित करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए। और भक्तों का जो चरित्र है वो भगवान को आह्लादित करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। तो भगवान जो भी किसी काम करते हैं उनको उन्होंने दोष नहीं दिया। तो परस्पर में उनका न कोई भय, न कोई आदर, न कोई सत्कार, न कोई संकोच, कुछ भी नहीं। तो भगवान का जो स्वरूप है मधुर है, उनकी लीला मधुर है, उनमें जो गुण है वो मधुर है, भगवान का प्रभाव मधुर, भगवान की सारी चेष्टा है मधुर, भगवान के सब वस्त्र मधुर, और स्वरूप तो मधुर है ही। कोई भी भगवान का स्वरूप क्यों नहीं हो, कैसा भी क्यों नहीं हो, वो तो माधुरी मूर्ति थी। उस रूप माधुरी को देख करके वो हर वक्त खुश रहा करते थे।
वो बात समझने की है। भगवान की सारी लीला बहुत ही मधुर है, भगवान को स्वरूप उसको मधुर है, भगवान को उपदेश है जिसको मधुर है। गीता जो है भगवान को उपदेश है, और जो भगवान का चरित्र था वो भगवान की लीला थी। हम लोग जो व्याख्यान सुनते हैं, ये विधिया ये घटिया, ये हमारा भाव है। ये भगवत की चर्चा सभी विधिया है, सभी मधुर है। इन सब में तो समभाव होना ही चाहिए, तो अपने तो मन के अनुकूल और प्रतिकूल उनमें भी समभाव करना है। मिट्टी और सोना इनमें भी समभाव करना है, या सोने को मिट्टी के रूप में समझना, सोने को मिट्टी के समान समझना। बैरी और मिट्टी में समभाव करना है, तो यहाँ बैरी में मैत्री भाव करना है। सुख और दुख में कम होना चाहिए, तो यहाँ दुख के में सुख का भाव करना है। सुख तो सुख है, वो तो आनंद है, दुख में आनंद भी करनी है। इसी प्रकार से थी सबके बीच के में समभाव करना। और महात्मा को सर्वत्र देखने से सब में संभाव आप ही जाता है। युवान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वतः प्रणश्यति। सर्वभूत चितं यो मां भजति एकत्वमाचितो सर्वथा वर्तमानोऽपि सयोगी मयि वर्तते। भगवान कहते गीता अध्याय 6 श्लोक 30 और 31 में युवान पश्यति सर्वत्र, जो पुरुष परमात्मा को सब जगह देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, और सबको मुझ परमात्मा में देखता है। इससे मैं कभी अलग नहीं होता, उसके कभी अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे कभी अदृश्य नहीं होता। उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता, और वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। सारे भूतों में मैं जो समभाव से स्थित हूँ, भगवान कहते हैं कि सारे भूतों में मैं जो समभाव से स्थित हूँ, ऐसे मुझ परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित हो जाता है, यानी मुझ में तन्मय हो जाता है, तन्मय होकर के जो मेरे स्वरूप का अनुभव करता रहता है, लोक दृष्टि में वो संसार में जो भी कुछ करता है बढ़ता है, वो मेरे में बढ़ता है। यानी उनकी सारी लीला, सारी चेष्टा, सारी क्रिया एक लीला के रूप में हो जाती है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण पूर्णां अपारां शान्तां घनानं अचराणं ध्रुवाणं नित्यानं भजत्रवाणं जानति आनंद ही आनंद। समता का प्रकरण चल रहा है। समझो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, एक समभाव है और एक परमात्मा का स्वरूप है। अपने बुद्धि और मन की समझ में जो सम है, सब में समान भाव से देखना, सबको समझना, ये तो है भाव, ये अंतःकरण का भाव है। जिसके अंतःकरण में ये भाव है, ये समझना चाहिए कि उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा को प्राप्त हो चुकी। समता जो है सो कसौटी है, समता जो भाव है या कसौटी है। परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की कसौटी है। यह समता क्या चीज है कि परमात्मा जो सम है ना,
और उस परमात्मा को जो साधक प्राप्त हो गया, परमात्मा ही बन गया, तो उस महात्मा का जो हृदय है, उस शुद्ध हृदय का परमात्मा का एक आभास आता है। प्रतिबिंब की जो वो समभाव है, एक तो असली चंद्रमा और एक उसका दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। तो दर्पण में चंद्रमा का जैसा रूप है वैसा ही प्रतिबिंब, तो असली चंद्रमा और एक उसका दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। तो दर्पण में चंद्रमा का जैसा रूप है वैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु वो प्रतिबिंब है असली चंद्रमा आकाश में। तो चंद्रमा की जो तो परमात्मा है और शुद्ध हृदय की उपमा दर्पण के साथ दी गई है। आकाश की जो परमात्मा और दर्पण की जो शुद्ध हृदय और प्रतिबिंब की जो समभाव, भाव जो जड़ है, अंतःकरण जड़ है, अंतःकरण का भाव जैसे जड़ है, तो इस समभाव में उसका परमात्मा का आभास मात्र है। तो परमात्मा का सूर्य सम है। तो इसलिए यह बात बतलाई गई, जिसके हृदय में क्षमता है, जिसका मन क्षमता में स्थित है, जिसकी बुद्धि सम है, वो परमात्मा को प्राप्त हो चुका, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, सब में हमारा समभाव होना चाहिए। मन के अनुकूल और मन के प्रतिकूल, तो अनुकूल और प्रतिकूल के बीच के में जो गुणातीत महात्मा जो पुरुष होते हैं, इन दोनों में समभाव रहता है, समभाव हो जाता है। समुद्र सुख स्वस्थ समलोष्टा समकांतनी तुल प्रिया प्रियो धीरस तुल निंदास्थिति मान अपमान तुल्य तुल्यो मित्राल्पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते। स्वगुणातीत उच्यते, वह गुणातीत कहलाता है। कौन? सुख और दुख में जो समय संसार के में ख्याल करके देखो, सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, तो शंका कहां? तुम दुख सुख स्वस्थ स्व जो है परमात्मा अपना असली स्वरूप, उसमें जो स्थित है वह पुरुष सुख दुख में सम है। समवस्था समकांचन, मिट्टी और पत्थर और सुवर्ण, इनमें जिनकी समबुद्धि है, समभाव है, प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, इन दोनों में जो सम है, और धीर यानी ज्ञानी, और अपनी कोई दूसरा स्तुति करता है या निंदा करता है, उस निंदा और स्तुति के में जो सम है, और मान और अपमान में जो सम है, बैरी और मित्र की पक्ष में जो सम है, और कर्मों के में कर्तापने का अभाव है, माने कर्तापने के अभाव से रहित है, तो सारे आर्मों का परित्यागी पुरुष गुणातीत कहलाता है। गुणातीत से उच्च, गुणातीत माने जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा पुरुष, ये लक्षण है। तो सबके में प्रधान बात क्या है कि सम। तो मन के जो प्रतिकूल भाव है, उसमें भी प्रतिकूलता को हटाना है, सब में एक भाव करना है। तो किसमें समावेश करना चाहिए? अनुकूलता। जो भी कुछ चेष्टा होती है भगवान की इच्छा के अनुसार होती है। हमारे तो मन के प्रतिकूल है, किंतु भगवान के तो मन के अनुकूल है। तो अपने को तो भगवान की अनुकूलता में अनुकूलता का समावेश करना है। भगवान के जो अनुकूल वो हमारे अनुकूल, भगवान का जो सिद्धांत हो अपना सिद्धांत,
तो जो भी कुछ होता है तो भगवान का विधान है, वो न्याययुक्त है और मंगलमय है, इसलिए उसको भगवान की लीला समझना चाहिए। लीला का तत्व रह समझने के बाद में फिर समझना अपने आप लगता होगा। इसमें दो भेद नहीं होते लीला के वहां, ये तो अनुकूल ये प्रतिकूल, दो भेदों की लीला। ये समझ लिया जाए कि जो भी कुछ हो रहा है भगवान की लीला हो रही है, तो प्रतिकूलता को वहां गुंजाइश नहीं है। अब प्रतिकूलता में जो गुंजाइश नहीं है तो फिर ये जो जितने राष्ट्रीय प्राण के विकार हैं सब नष्ट हो जाते। प्रतिकूलता में भय होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है, प्रतिकूलता में बैर होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है, प्रतिकूलता में चिंता होती है, प्रतिकूलता में ईर्ष्या होती है। ये सब प्रतिकूलता में होते हैं, सब स्वाहा। तो भगवान कहते हैं कि हर्षा हर्ष भयोद्वेगी मुक्तो यह सत्य प्रिय। हर्ष हर्ष ईर्षा भय उद्वेग से जो सर्वथा रहित है वह मेरा भक्त मुझको प्यारा है। भगवान निर्विकार और उसका भक्त निर्विकार। परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है तो सब में समता हो जाता है। यह जो ज्वाल है इसके लिए सब सम है, जड़ है ना। यहाँ चाहे आप गालियां दो चाहे किसी की प्रशंसा करो, चाहे ज्वाल को गालियां दो ज्वाल की प्रशंसा करो, या एक प्रकार से चुप है, दोनों में सम है। चाहे ज्वाल जो है इसका अपमान करो चाहे इसका मान करो, इसका दोनों ही समान है। तो इस ज्वाल की माफक बन जाना है। ज्वाल ऐसा जड़ है और हृदय ऐसा जड़ है। उस हृदय के साथ के बीच के वहां जीवात्मा की एकता होकर के और एक प्रकार से उसका मालिक बन बैठता है, फिर सारे विकार पैदा होते हैं। जब ये जीवात्मा इससे हट करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और केवल ये जड़ हृदय रह जाता है तो इसमें फिर कोई प्रकार का विकार नहीं होता। दोनों एक होने से विकार होते। जड़ और चेतन की जहां एकता है वहीं सब विकार पैदा होते। न केवल जड़ में विकार हो सकता है, न केवल चेतन। चेतन तो निर्विकार शुद्ध है ही, जड़ में विकार होता है। चेतन के संग से होता है विकार जड़ में। चेतन मान लेता अपन, इस वास्ते वो जन्मता मरता रहता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं संयोगो हे हेतु। हे माने त्यागने के योग जो दुख उसका नाम है, उस दुख का हेतु संयोग है। जड़ चेतन का संयोग या तो प्रकृति पुरुष का संयोग या आत्मा और बुद्धि का संयोग एक ही बात है। बुद्धि कह दो, प्रकृति कह दो, जड़ कह दो, एक ही बात। केवल जड़ पदार्थ में दुख नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जितने जड़ पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है, जिसके साथ में चेतन का संबंध नहीं है, ये पत्थर है, ज्वाल है, घड़ी है, बाजा है, इसको चाहे तोड़ डालो, किसको दुख होगा? तो दुख को होगा जो इसको अपना मानता है, यानी ये बाजा मेरा, ये घड़ी मेरी, उसको दुख होता है। घड़ी को बाजा को नहीं होता है, क्योंकि घड़ी और बाजा तो जड़ है। और इस पर अधिकार जमाने वाला जो चेतन है, जड़ मिश्रित चेतन, बुद्धि से मिला हुआ चेतन, उसको दुख होता है। घड़ी को बाजे को होता है। इसी प्रकार से शरीर के भीतर में जो अंतःकरण बुद्धि और उसके ना जो एक व्यक्ति चेतन अपना घर जमा करके बैठे है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो सुखी दुखी होता है। इस जड़ के संयोग से, जड़ को आत्मा मानने से ऐसा क्यों हो रहा है? अविद्या अज्ञान से।
तस्य हेतु अविद्या, इस संयोग का जो हेतु अविद्या है, जड़ और चेतन ये दोनों चीज परस्पर में एक दूसरे से भिन्न है। उस दोनों की जो एकता ज्ञान के कारण से मान रखी है, इस कारण से सुख दुख होता है। इसमें हेतु केवल अज्ञान है, जो कहते हैं अविद्या। अविद्या का मतलब है कि अनात्म जो देह, जो उसमें जो आत्म बुद्धि है, इसका नाम अविद्या। शरीर आदि जो विनाशशील वस्तु है, इसको सत्य मानना, नित्य मानना, इसका नाम अविद्या। और ये शरीर दुख का घर है, और संसार के पीछे भोग सब दुख के घरों से दुख रूपी है। जिनको आप सुख समझते हो, तो परिणाम में दुख देने वाले होने से और उनके संस्कार भी दुख देने वाले होने से सब दुख ही है। दुख में ही सुख बुद्धि है, यह अविद्या है। और शरीर जो महान अपवित्र है, उसको मैं शरीर हूं ऐसा मान करके मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, इसे भी अविद्या ही। विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। यह संयोग जो है, उसमें हेतु अविद्या ज्ञान है। नहीं, आत्मा चेतन शरीर जड़ का मेल कैसा हो सके? इस अज्ञान को दूर करने के वास्ते सबसे बढ़कर है ज्ञान। और उस ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्पुरुषों के संग से, यानी ज्ञानियों के संग से ज्ञान मिलता है। और हम लोग अधिक संग अज्ञानियों का करते हैं, तो अज्ञानियों के संग से ज्ञान दूर नहीं होता। दूसरा उपाय है, महापुरुषों के जो वचन है, पत्र है, लेख है, उपदेश है या पुस्तकें हैं, महापुरुषों का जो महापुरुष जो भगवान श्री कृष्ण जी, उनका जो वचन है, उपदेश, वो तो साक्षात महान अमृत है। जैसे गीता और जितने जो शास्त्र है, ये ऋषियों के वचन है, महापुरुषों के वचन है, उनका सुन, उनमें प्रीति, उनका श्रवण करके उनको धारण करना, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी शास्त्र के अनुशीलन से ज्ञान होता है और सत्पुरुषों के संग से ज्ञान होता है। और निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया जाए तो फिर उसमें ज्ञान आप पैदा हो जाता है। परलोक, ईश्वर, महात्मा, शास्त्र, इनके में विश्वास कर लिया जाए, इसका नाम श्रद्धा। उस श्रद्धा से भी ज्ञान पैदा हो जाता है। और ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान के जो बहुत से साधन बतलाए हैं, उनका सेवन करने से भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के बहुत से उपाय हैं, उनमें कोई भी एक उपाय कर लेने से ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान होने से ज्ञान का नाश हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ज्ञान के उदय होने से ज्ञान का नाश हो जाता है। गीता में सभी बात बताई। भक्ति करने से भगवान उसको ज्ञान देते हैं। ये तो भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 10 और 11 के श्लोक में बताया है। और महात्मा पुरुषों की शरण जाने से ज्ञान हो जाता है, ये भगवान ने गीता की 4 अध्याय के 34 के श्लोक में और 13 अध्याय के 25 के श्लोक में बताया है। और निष्काम भाव से कर्म करने से अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, ये भगवान ने 4 अध्याय के 38 के श्लोक में बताया है। और ईश्वर, परलोक और महात्मा और शास्त्र, इनके में श्रद्धा करने से ज्ञान हो जाता है, ये 4 अध्याय के 39 के श्लोक में बताया है। और ज्ञान के साधन से ज्ञान हो जाता है, ये भगवान ने गीता की 18वीं अध्याय के 50 के श्लोक से लेकर के 55 के श्लोक के साधनों के द्वारा बताया। और साधनों का नाम ही ज्ञान है। ये गीता की 13वें अध्याय के 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक होता है। तो गीता तो एक प्रकार से ज्ञान से ओतप्रोत भरी हुई है। उसका संपादन करने से ही मनुष्य को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मनुष्य में
राग द्वेष की मात्रा जितनी अधिक है उतना वो परमात्मा से दूर है, और राग द्वेष की जितनी मात्रा अधिक है उतनी उसमें विषमता है, इसमें अंतःकरण में समता आ जाती है। राग द्वेष की मात्रा घटती घटती एकदम घट जाती है। समता ही परमात्मा का स्वरूप है, यानी स्वरूप की प्राप्ति में हेतु होने से स्वरूप ही कह जाए, कोई हल नहीं। समता एक कसौटी है साधक की और सिद्ध की दोनों की। जब समता नहीं है तो वो साधक साधक नहीं है, सिद्ध सिद्ध नहीं। समता को यहां तक पहुंचा देना है सम संभाव। यदि समता है तो अज्ञान से है। एक भाई ने मेरी प्रशंसा कर दी और एक ने मेरी निंदा कर दी। एक ने कह दिया कि जयदयाल बड़ा अच्छा है, महात्मा है, ज्ञानी है, योगी है। उसने कह दिया कि नहीं, ये तो दम्भी है, पाखंडी है, बदमाश है, चोर है। दोनों के जो शब्द हैं वो वस्तु से क्या थी? आकाश का गुण। आकाश का गुण शब्द है, उससे आत्मा से उसका क्या संबंध? और वे जो निंदा करते किसकी? बोले जयदयाल की। तो जयदयाल कौन? शरीर के बीच में जो आत्मा है उसका नाम तो जयदयाल है नहीं। आत्मा तो नित्य है और सत्य है। जब ये शरीर गर्भ के में था तब आत्मा तो मौजूद थी ही, किंतु जयदयाल नाम उस वक्त नहीं था। तो जयदयाल नाम तो एक औपचारिक है, कल्पा हुआ है, मिथ्या है। आत्मा जयदयाल कैसे हो सके? जब ये पैदा हुआ तो घरवालों ने कहा कि गीगला गया, उस वक्त जयदयाल नहीं था, इसने कहा लड़का पैदा। थोड़ा दिन के बाद परामर्श घर के बाद इसका क्या नाम निकालना चाहिए लड़के का। कोई कहता है कि रामचंद्र निकाल लो, कोई कहता है कृष्णदत्त निकाल दो, कोई कहता है रामदत्त। यहाँ होते होते किसी ने कह दिया जयदयाल निकाल लो, तो जयदयाल काल कर। बहुत दिन तक तो मुझको मालूम ही नहीं रहा कि जयदयाल क्या बोल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद एक प्रकार से समझ आएगा कि मुझको जयदयाल कहते। उनका थका हुआ जो जयदयाल नाम उसको मैं अपना नाम मानने लगा। उसके बाद में कोई जयदयाल की निंदा करता है तो मैं समझने लगा मेरी निंदा ये लोग कर रहे हैं। स्तुति कोई करते हैं तो मैं समझ लगा ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो वास्तु के बीच में जयदयाल की निंदा, जयदयाल की स्तुति से मैं तो आत्मा हूं, मेरे से उसका क्या प्रयोजन? इसका नाम है ज्ञान। जब ज्ञान हो जाता है तो चाहे कोई निंदा करो चाहे कोई स्तुति। इसी प्रकार से मान अपमान के मां है। मान होता है शरीर का और अपमान होता है शरीर का। तो शरीर तो जयदयाल है नहीं, मैं तो कोई शरीर नहीं हूं, ये तो नाशवान है, घटता बढ़ता रहता है, एकदम विनाश होने वाला है। तो ऐसे एक बुद्ध को, एक मांस के पिंड को मैं अपनी आत्मा मानूं कि ये मैं हूं, ये तो मूर्खता है। इसके मरने से अपना मरना, इसके कायम से अपना कायम रहना मानू है। तो एक प्रकार से ये तो जन्मने मरने वाली चीज है। ये अपनी दिल जो मानता है उसी के कारण से अपना जन्म और मरण होता रहता। हरकत करके देखो शरीर आत्मा कैसा है। किसी कारण से हमारा हाथ कट जाए है तो कटे हुए हाथ के बीच में फिर हमको अपनी आत्मा प्रतीत नहीं होती, चाहे उसको जलाओ चाहे गाड़ो, दर्द भी नहीं होता। क्यों? कि उसमें अपनी आत्मा नहीं मानता। जहां अपनी आत्मा में मानता हूं वहीं दुख होता है। तो ये मानी हुई है बात। वास्तु के में होगा तो हाथ कटने के बाद में भी उसमें हमारी आत्मा प्रतीत होनी थी। तो बात तो सच्ची है नहीं, मानी हुई है। तो जब ऐसी बात है शरीर में किसी प्रकार से हुई नहीं तो फिर एक प्रकार से कोई शरीर का चाहे मान करो चाहे अपमान। कटे हुआ जो हाथ है उसको कोई जलाओ चाहे काटो। तो जैसा वो हाथ है वो एक नमूना है, ऐसा ही दूसरा हाथ है, ऐसे हमारे दूसरे पैर है। ये बात जो समझ में आ जाए उसका नाम ज्ञान है।
तो फिर मान अपमान दोनों समान हो जाते हैं, रत्ती भर भी उसमें फर्क नहीं रहता। हम देखते हैं कोई एक दीवार को गाल काटता है, एक दीवार को कोई प्रशंसा करता है, तो क्या उसका कोई हमारे ऊपर असर आता है? सब चलते हैं, समझो कि बहुत से पदार्थ मिलते हैं, कोई किसी प्रशंसा कोई किसी निंदा करता रहता, कौन ध्यान देता है? अपना कोई संबंध ही नहीं है। इसी प्रकार से की जब ज्ञान हो जाता है तो ये सब पदार्थ सब समान हो जाते हैं, क्रिया सब समान हो जाती है, भाव सब समान हो जाती है। तो सारे पदार्थ, सारी क्रिया, सारे भाव, सारी घटनाएं उसके एकदम सब समान। स्वप्न से जागने के बाद में स्वप्न में जो घटना हुई उसमें फिर क्या कोई राग द्वेष रहता है? ये मालूम हो जाता है कि सपने की जो घटना थी कुछ भी नहीं, सब एक प्रकार से काल्पनिक बात थी, मन का संकल्प था। तो जब मालूम हो जाता है कि सब भगवान का संकल्प है और वास्तव में कोई चीज नहीं है, तो फिर कोई विकार नहीं होता, सब में समता आ जाती। बात को समझ करके सब में समता, इसके लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। वो ईश्वर की कृपा से भी ये समता आती है, महापुरुषों की के संत से भी ये बात आती है, शास्त्र के अनुशीलन से भी ये बात आती है, ईश्वर की भक्ति से भी ये बात आती है, और विचार से भी ये बात आती है, और अंतःकरण शुद्ध होने से भी आती है। चाहे वो अंतःकरण शुद्ध भगवान के भजन से हो, चाहे निष्काम कर्म, चाहे तीर्थ व्रत करने से हो, चाहे सत्संग से हो, अंतःकरण शुद्ध होने से भी अपने आप ज्ञान पैदा हो जाता है। जैसे उज्जवल दर्पण के बीच के वहां प्रतिबिंब पड़ता है, अंतःकरण को एकदम शुद्ध और उज्जवल बनाना चाहिए। सब में एक प्रकार से भगवान की भक्ति सुगम है, भक्ति करने से भगवान की कृपा से इस कलयुग के वहां बहुत ही शीघ्र अंतःकरण शुद्ध होकर परमात्मा ही प्राप्त हुआ। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण पारायण शांतान धनानंद चलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वभान ज्ञानस्वभान आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।